Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 31st lecture of complete quantitative aptitude series and first lecture of mixture and alligation. In today's lecture, we will discuss what is alligation method and how to use it. Now let's start. जो हमारा alligation method है, it is just an graphical representation of weighted average formula. ठीक है, अगर आपने weighted average formula नहीं किया हुआ तो आप हमारी average की सीरीज देख सकते हैं. ठीक है, इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल सपोज करता हूं. ठीक है, हमारी एग्जांपल है कि एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स हैं. जो बॉयज का एवरेज वेट है वो 40 केजी है और जो गर्ल्स का एवरेज वेट है वो 30 केजी है और पूरी क्लास का एवरेज वेट है वो 38 केजी है. ठीक है, और हमें निकालना क्या है, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो निकालनी है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, हम इस पे वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, कैसे लगाएंगे, हम सपोज कर लेते हैं जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो क्या है हमारे बी एंड जी. कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं वो है बी एंड जी. अब इस पे वेटेड एवरेज का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कैसे, नंबर ऑफ बॉयज इनटू देयर एवरेज वेट प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू देयर एवरेज वेट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि बॉयज प्लस गर्ल. ये किसके बराबर आना चाहिए हमारे 38 के, जो पूरी क्लास की एवरेज है. ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूं. ठीक है, मैंने इसको सोल्व कर लिया. पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रीअरेंज कर लिया, बॉयज वाली टर्म्स को एक तरफ, गर्ल्स वाली टर्म को एक तरफ. इसमें से बॉयज कॉमन, गर्ल्स कॉमन और फिर इनकी रेशियो निकाल ली और यहाँ पे ये सोल्व कर लिया. ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या है 4:1. ठीक है, अब देखो ये चीज है जो इस सारे मेथड को हम माइंड में नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इस चीज को हम यहाँ से, ठीक है, इसको एक ग्राफिकली वे में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स. ठीक है, देखो बॉयज का जो हमारा वेट है वो है हमारा एवरेज 40 केजी और गर्ल्स का है हमारा 30 केजी. जो इन दोनों का कंबाइन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, तो वो ही सेम चीज आएगी. देखो यहाँ पे डिफरेंस 38 माइनस 30 रेशियो, यहाँ पे क्या जाएगा 40 माइनस 38. तो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो देखो, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या है 38 माइनस 30 अपॉन 40 माइनस 38. ठीक है, तो ये मेरा 8:2 यानी कि 4:1 आ गया. ठीक है, तो देखो चीज सेम ही है, हमने सिर्फ इस चीज को हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया. अब जो ये चीज है ये हम माइंड में कर सकते हैं. ठीक है, इस करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी माइंड में. ये पूरी इक्वेशन सोल्व करनी मुश्किल होती है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो सिंपल मेरे को एलिगेशन पता है तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 8, 2:8, 1:4, लेकिन हम उसको इन्वर्स करना पड़ेगा 4:1. तो बॉयज गर्ल्स की रेशियो क्या आ गई 4:1. ठीक है, हम ये चीज बिना पेन उठाए कर सकते हैं अगर हमको एलिगेशन मेथड प्रॉपरली क्लियर है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक टर्म हमारी 40 है, एक 30 है, तो जो ओवरऑल एवरेज आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी हमेशा. ठीक है, जैसे 40 और 30 का क्या है 38. ठीक है, देखो बॉयज ज्यादा है, बॉयज की रेशियो क्या है 4, तो जो एवरेज आई है ओवरऑल वो किसके बॉयज के क्लोज आई है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो गर्ल्स और एवरेज का डिफरेंस बॉयज की रेशियो बना और बॉयज और एवरेज का डिफरेंस गर्ल्स की रेशियो बना, तो यहाँ पे मैंने इन्वर्स कर दिया था. जैसे देखो 38 और 40 का डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 8, तो 1:4, तो उसको मैंने इन्वर्स कर दिया 4:1. तो बॉयज और गर्ल्स की क्या बनी 4:1. ठीक है, ये तो हो गया कि वेटेड एवरेज को हमने कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करना इसमें, अगर मैं इस चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है नंबर. ठीक है, अगर मान लू मैं यहाँ पे हमारी गर्ल्स है जिसका एवरेज कितना था 30 केजी, यहाँ पे हमारे बॉयज हैं जिनका एवरेज था 40 केजी. ठीक है, अब इस नंबर लाइन पे मैं ओवरऑल एवरेज को लिखता हूँ यहाँ पे 38 केजी. तो देखो ये 38 इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 8, तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो गया 4:1. ठीक है, यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज के बीच में टोटल डिफरेंस है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 4:1 में. जो रेशियो किसकी है गर्ल्स और बॉयज की. यानी कि अगर हमें इनकी एवरेज निकालनी है तो हम इनके डिफरेंस को इनके
वेट्स की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिमिलर वैसे ही बॉयज है, इनका एवरेज वेट 50 है, और गर्ल्स है, इनका एवरेज वेट हमारा 62 है, और ओवरऑल क्लास का जो एवरेज वेट है वो 58। ठीक है, अब आपको एलिगेशन मेथड क्लियर है, तो हम सीधा वही करते हैं। यहां से मान लो मेरे को बॉयज और गर्ल्स की रेशियो निकालनी है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयज और गर्ल्स की रेशियो निकालो। ठीक है, अब देखो सिंपल, मेरे को पता है एलिगेशन मेथड से बॉयज गर्ल्स, बॉयज की 50, गर्ल्स की 62, ओवरऑल 58। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया मैंने 8, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया मैंने 4। तो ये क्या आ गया मेरा आंसर, 1:2। तो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो क्या है, 1:2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक तो ये बॉयज गर्ल्स की एवरेज, एक ओवरऑल एवरेज, एक बॉयज गर्ल्स की रेशियो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज आपको दे सकते हैं, दो चीजें और एक चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वो हर तरीके से हम करके देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को लेके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मान लो मेरे को एक क्वेश्चन में गिवन है बॉयज हमारे 50 केजी, एवरेज वेट गर्ल्स का 62 केजी, और हमको बॉयज गर्ल्स की रेशियो गिवन है, यही सेम रेशियो 1:2। तो आप इसका ओवरऑल कैसे निकालोगे। ठीक है, अब हम ये करके देखते हैं। पहले हम बॉयज गर्ल्स लिख लेंगे 50 एंड 62। अब यहाँ पे इनकी रेशियो लिख लेते हैं 1:2। अब हमें यहाँ पे निकालना है क्या आएगा, ओवरऑल एवरेज निकालनी है। ठीक है, अब देखो मेरे को पता है कि यहाँ पे इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम आना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे मैं 50 में 2 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 52 आना चाहिए, 62 में से 1 माइनस करूंगा तो यहाँ पे 61 आना चाहिए। तो ये मैच नहीं हो रहे। ठीक है, यानी कि ये इसके साथ बैलेंस नहीं है अभी। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करेंगे, हमने अभी एक नंबर लाइन वाला कंसेप्ट पे देखा था कि जो इनके बीच में डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस, 12 का, इसको हमें किस रेशियो में डिवाइड करना होता है, उनके नंबर्स की रेशियो में। तो हम 12 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1:2 में। तो ये x हो गया, ये 2x हो गया, यानी कि टोटल 3 यूनिट हो गया। तो 3x मेरा 12 आ गया, यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मेरी 1 यूनिट की वैल्यू है। तो ये क्या आ गया, 4 एंड 8। ठीक है, अब यहां से हम निकाल सकते हैं, चाहे 62 जो बड़ी एवरेज है इसमें से ये माइनस कर दो तो भी 58 आ जाएगा मेरा, चाहे 50 जो छोटी एवरेज है उसमें ये ऐड कर दो 8। ठीक है, ऐड कर देंगे तो 58 आ जाएगा मेरा। ठीक है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, दोनों में से एक कर लेना। ठीक है, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इनका डिफरेंस किस रेशियो में डिवाइड होगा, इनके जो वेट्स है उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ओवरऑल एवरेज भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, रेशियो। अब हमने क्या निकाला, ओवरऑल एवरेज। अब नेक्स्ट चलते हैं। मान लो सेम ही क्वेश्चन में हमें गिवन होता कि बॉयज हमारे पास 50 है, गर्ल्स का एवरेज वेट मेरे को पता नहीं क्या है, ओवरऑल एवरेज वेट मेरे को पता है 58 है, और बॉयज गर्ल्स की मेरे को रेशियो भी गिवन है 1:2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, सिमिलर कंसेप्ट, बॉयज एंड गर्ल्स 50, ये हमें निकालना है। ओवरऑल मेरे को पता है 58 है, और रेशियो भी मेरे को गिवन है 1:। ठीक है, अब इसमें हम क्या कंसेप्ट लगाते हैं, देखो मेरे को पता है कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इस जगह पे क्या आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8, और यहाँ पे तो 2 है, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 8, यहाँ पे मेरा 4। अब गर्ल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो गर्ल्स क्या आएगा, 58 से बड़ा आएगा, एक 58 से छोटा, एक 58 से बड़ा। तो 58 में क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो मेरा आंसर आ गया 62। ठीक है, तो आज हमने ये टोटल एलिगेशन मेथड कर लिया, और एलिगेशन मेथड का कैसे यूज करना है डिफरेंट चीज निकालने के लिए वो भी सीख लिया हमने। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, बॉयज गर्ल्स की रेशियो निकाल ली, यहाँ पे हमने ओवरऑल एवरेज निकाल ली। ठीक है, और यहाँ पे हमने गर्ल्स का एवरेज वेट निकाल लिया। अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या किया है, एलिगेशन मेथड, जो क्या है, सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी वेटेड एवरेज फॉर्मूला की।
ठीक है, हमने क्वेश्चन किया था एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का एवरेज वेट गिवन है और पूरी क्लास का एवरेज वेट गिवन है, हमें बॉयज और गर्ल्स की रेशियो निकालनी है क्लास में। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, ये वेटेड एवरेज फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ बॉयज बी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को जी सपोज करके, ठीक है, और यहाँ से मैंने बी एंड जी की रेशियो निकाल ली। ठीक है, और उसको हमने क्या किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी उसकी, बॉयज गर्ल्स, ये बॉयज का एवरेज वेट, ये गर्ल्स का, ये ओवरऑल एवरेज वेट। ठीक है, यहाँ पे हम इनका डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पे हम इनका डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारी क्या जाएगी, बॉयज और गर्ल्स की रेशियो। ठीक है, यानी कि मोटा मोटा यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो आएगी वो क्या होगी, जो इनकी एवरेज की, ओवरऑल एवरेज की, इन दोनों से डिफरेंस है उसकी रेशियो का इनवर्स रेशियो। ठीक है, इसी चीज को फिर हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखा। 38 ने क्या किया, 30 एंड 40 को 4:1 में डिवाइड किया, जो उनका खुद का वेट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने किया कि हमें सेम क्वेश्चन में हमने अलग अलग चीजें निकाल के देखी। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमें बॉयज और गर्ल्स की एवरेज वेट गिवन था। ठीक है, ओवरऑल क्लास का एवरेज वेट गिवन था, हमने क्या निकाली, बॉयज गर्ल्स की रेशो। ठीक है, क्या किया हमने, बॉयज गर्ल्स की रेशो लिख ली, यहाँ पे ओवरऑल एवरेज लिख ली, इनका डिफरेंस यहाँ पे, इनका डिफरेंस है यहाँ पे, जो कॉमन था कैंसिल आउट करके हमने एवरेज निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमें बॉयज और गर्ल्स की सेपरेट एवरेज गिवन थी, पर पूरी क्लास की एवरेज गिवन नहीं थी। ठीक है, बॉयज गर्ल्स की रेशियो गिवन थी, हमने पूरी क्लास की एवरेज निकाल ली। कैसे, पहले बॉयज और गर्ल्स लिख लिया, फिर हमने उनकी रेशियो लिख ली। ठीक है, अब देखो मेरे को पता था जो इनके बीच में डिफरेंस होता है वो किस रेशियो में डिवाइड होता है, 1:2 में ही, जो उनका नंबर की रेशियो है वेट्स की। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 12 का, तो मैंने 12 यूनिट्स को किस में डिवाइड कर लिया, 1:2 में। तो 1:2 यानी कि 3 यूनिट, 3 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो मैंने क्या किया, इस सारे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4:8। अब हम कर सकते हैं चाहे 50, जो छोटी वाली टर्म है इसमें 8 ऐड कर दो, या बड़े वाली टर्म में से 4 माइनस कर दो, क्योंकि एवरेज ओवरऑल क्या आएगी, इन दोनों के बीच में ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमें बॉयज की एवरेज दे रखी थी, गर्ल्स की नहीं गिवन थी, ओवरऑल एवरेज गिवन थी, और बॉयज गर्ल्स की रेशियो गिवन थी। ठीक है, हमें गर्ल्स की निकालनी थी एवरेज क्या है। देखो मैंने बॉयज की लिख ली, फिर ओवरऑल लिख ली। ठीक है, ये 1:2 लिख लिया। अब मेरे को पता है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो 2 को क्या बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 4 बन गया। अब गर्ल्स कैसे निकाल लेंगे, 58 में 4 ऐड कर दो, क्योंकि ये 50 है, ये 58 है, तो ये उससे बड़ा आएगा, तो हमने 4 ऐड कर दिया, तो 62 आ गया। ठीक है, that's all for today. Thank you students for watching this video. If you like our video, please hit the like button and give your feedback in the comment section. In the next lecture, we will discuss practice question of alligation method. Thank you students.